Hey dear students, we will deal with the next chapter that is biological classification. Important chapter है, थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे. See, अगर हम इसे बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो जो बायोलॉजी के जो फादर है दैट इज एरिस्टोटल, उन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन दिए हैं कि एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट टू बी अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. उन्होंने क्लासिफाई किया ट्रीज को, है ना. उन्होंने क्लासिफाई किया ट्रीज को, श्रब्स को, हर्ब्स को एंड एनिमल्स को दो ग्रुप में. एक उन्होंने दिया जिसमें रेड ब्लड होगा और एक होगा जिसमें रेड ब्लड नहीं होगा, ना. एनिमल्स में रेड ब्लड होगा, बाकियों में रेड ब्लड नहीं होता, जैसे ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, इन सब में रेड ब्लड नहीं होगा. बट लेनस ने फिर दो क्लासिफिकेशन, किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उन्होंने. लेनस 1758 में टू किंगडम को उन्होंने क्लासिफाई किया, जिसमें किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया को उन्होंने डिफाइन किया. इसमें से उनके दो ड्रॉबैक आए टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरियन. यूकेरियोटिक जिसमें आपके आ जाएंगे फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ये प्लांट्स के अंडर इंक्लूड होंगे. किसके प्रेजेंस में? ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, बट दे आर वाइडली डिफरेंट ऑन द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे ड्रॉबैक आए थे. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आपके अर्न्स्ट हैकेल ने दिए थे और फोर्थ आपके दिए थे कोपलैंड ने. ये आपको नाम याद होना चाहिए. It included the unicellular and multicellular organism in the same group. For example, Chlamydomonas and Spirogyra, ये आपके अब एल्गी के अंडर में हमने रखा. इसमें हेट्रोट्रॉफिक फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के बारे में उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं कर पाए. तो फंजाई के पास क्या होगा? एक काइटिनस सेल वॉल होगी, जबकि ग्रीन प्लांट्स के पास सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी. क्लियर ना. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एस. विटेकर ने दिया था, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ये सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के ये बेस पर ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन होगा. नाउ वी हैव द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हम सेल वॉल, सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देखेंगे. पहले बात करते हैं फर्स्ट मोनेरा की. प्रोकैरियोटिक होगा, जिसमें नॉन सेल्यूलर पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड मिक्स होंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होगी. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगा. फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों होगा, दैट इज ऑटोट्रॉफिक होगा. और हेटरोट्रॉफिक जिसमें सिर्फ सेपेरोफाइट या पैरासाइट्स होंगे. प्रोटिस्टा की बात करें तो यूकेरियोटिक होगा. कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, कुछ में नहीं होंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहती है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगा. मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी ऑटोट्रॉफिक होगा. ट्रिक से बात करते हैं. फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब यूकेरियोटिक है. सिर्फ मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक होगा. सेल वॉल लगभग सब में प्रेजेंट है, बस एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होगी. एनिमेलिया मतलब ह्यूमन बींग्स, उनमें सेल वॉल नहीं होगी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट होगी. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर होगा फंजाई का. टिश्यू ऑर्गन प्लांटी और एनिमेलिया का तो सब कुछ हो सकता है. ऑर्गन सिस्टम या टिश्यू हमारे ह्यूमन बींग्स में ये सब कुछ प्रेजेंट है. ठीक. नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक दैट इज सेपेरोफाइटिक और पैरासाइटिक. और ऑटोट्रॉफिक आपका हो जाएगा प्लांट और एनिमेलिया दैट इज होलोजाइक सेपेरोफाइटिक आपका हेट्रोट्रॉफिक. ये सब आपके होंगे एनिमेलिया. ठीक ना. किंगडम मोनेरा की बात करते हैं. बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे. ठीक. एक्सट्रीम हैबिटेट में भी ये रहते हैं बैक्टीरिया, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं. शेप के अगर शेप में बात करें तो देखो, ये कोकाई शेप है जो स्फेरिकल होगा. बैसिलस रॉड शेप में है. स्पाइरला स्पाइरल शेप में है. और ये जो विब्रियो है ये जस्ट कॉमा शेप में है. ठीक. सब बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक, जो क्या होंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड अपना बनाएंगे. मेजोरिटी हेट्रोट्रॉफ की होती है, जो फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते, डिपेंड होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या फिर बोलो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे, उसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स. बट ऑटोट्रॉफिक इज व्हाट? जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बेस्ड पर डिपेंड कर रहेंगे. ठीक.
ना आगे बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो ये हार्श हैबिटेट्स में रहेंगे सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज दैट इज मिथेनोजेंस. Archaebacteria have different cell wall structure for their survival in the extreme conditions. Methanogens भी present होंगे guts of the ruminants animals जैसे cow, buffalo इन सब में. और ये methane gas that is biogas produce करेंगे कहाँ से? From the dung of the animal. ठीक. Now this is filamentous blue green algae that is nostoc. ये जो है बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू, ये आपके है म्यूसिलेजिनस शीथ, और अंदर जो है वो आपका हो जाएगा सिस्ट फॉर्मेशन दैट इज हेटेरोसिस्ट. यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं. इनके पास रिजिड सेल वॉल होंगे और फ्लैजिलम होंगे. अगर इनको आगे चलना है तो ये फ्लैजिला प्रेजेंट होता है मोटाइल. ऑटोट्रॉफ होंगे जिसमें फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों ही प्रेजेंट होंगे, एंड हेटेरोट्रॉफ से ये होंगे. ठीक ना. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में क्या चीज होगी? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की अगर बात करें तो इसमें आपका होगा साइनोबैक्टीरिया. They have chlorophyll, similar to green plant. Cyanobacteria, that is blue-green algae, unicellular, colonial और filamentous marine और terrestrial algae. इनकी जो colonies रहती है वो gelatinous sheath से surrounded रहेगी. ये blooms भी form करते हैं. बहुत अगर polluted water bodies है उसके बावजूद ये वहां पर खिल जाते हैं. इनको फिक्स किया जा सकता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से जिसमें हेट्रोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट रहती है उनकी. फॉर एग्जांपल नॉस्टक एंड एनाविक जो हमने भी एग्जांपल देखा. कीमोसिंथेटिक की बात करें, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होंगे जैसे नाइट्राइट्स अमोनिया और अपनी एटीपी को यूज करेंगे एनर्जी रिलीज करने के लिए. रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में हेल्प होंगे जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर. अगर हम हेट्रोट्रॉफिक की बात करें, है ना, तो ये भी बहुत अबंडेंट नेचर में होगा. दिस इज हेट्रोट्रॉफिक. ठीक है, बहुत ज्यादा होता है और ये डिकम्पोजर्स के लिए ये हेट्रोट्रॉफिक इंपॉर्टेंट है. नाउ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का ह्यूमन अफेयर्स में क्या इम्पैक्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट है. मिल्क, दे आर यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम द मिल्क. एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, पेनिसिलिन, है ना, अमोक्सिसिलिन वगैरह. पेनिसिलिन, अमोक्सिक्लिव, है ना, ये सब जो है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेंगे. फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, और सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डिसीज, फॉर एग्जांपल कोरेला, टाइफाइड, टिटेनस एंड सिट्रस कैंकर. ठीक. ये आपका डिवाइडिंग बैक्टीरियम होगा. ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड डीएनए. नाउ बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन. कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पोर्स. ठीक. दे आर also reproduced by a short of sexual reproduction, that is DNA transfer from one bacteria to other. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं conjugation. मतलब डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है एक बैक्टीरिया से अगर दूसरे बैक्टीरिया पे, तो ऐसा हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन. माइक्रोप्लाज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे इनके पास सेल वॉल नहीं होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. माइक्रोप्लाज्म में कैसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होता है. इवन ये सरवाइव कर जाएंगे विदाउट ऑक्सीजन के भी, ये सरवाइव कर जाते हैं. ठीक. कुछ ऐसे पैथोजेनिक एनिमल्स और प्लांट्स भी रहते हैं जो ये सब कर सकते हैं लेकिन बहुत कम ऐसे. ठीक है ना. किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं. ये सिंगल सेल यूकेरियोट्स होंगे. द सेल कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास होगा और बहुत अच्छे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे. कुछ के पास फ्लैजिला और सीलिया भी होगा. सीलिया क्या होता है? ये जो हेयर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम सीलिया बोलेंगे. और अगर इस टाइप का कुछ इनके पास ये है नॉट जैसा, तो इसे हम बोलेंगे फ्लैजिला. ठीक. प्रोटिस्टा प्राइमरीली एक्वाटिक होगा. प्लांट के साथ लिंक करेगा एनिमल्स एंड फंजाई में, और सेक्सुअल एंड असेक्सुअली सेल का फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन करेगा. प्रोटिस्टा में इंक्लूड्स होंगे क्रेस्टोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स एंड स्लाइम माउल्स एंड प्रोटोजोआस. ठीक. नाउ क्रेस्टोफाइट्स की बात करेंगे. फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मराइन environments, microscopic and flowed passively in water currents, that is plankton, और most of them are photosynthetic. इसमें diatoms and golden algae जिनको हम desmids भी बोलते हैं,
ये सब इंक्लूड होंगे। रिमेम्बर, क्रिस्टोफाइट्स ये आपके फ्रेश वाटर और मराइन इन्वायरमेंट्स में ही मिलेंगे। फ्लोट होंगे, वाटर करेंट्स इनके पास होंगे, दैट इज प्लैंक्टॉन्स हम इन्हें बोलेंगे। अब व्हाट इज डायटम्स? डायटम्स एक सिलिशियस सेल वॉल है जो कोई भी दो ओवरलैपिंग पतली सी शेल्स के साथ रहेगी, जिसमें हम उसको एक सोप बॉक्स के अंदर फिक्स कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से डायटम्स होते हैं। इनकी जो सेल वॉल रहेंगी ये डिपॉजिट होंगे डायटम्स से ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, और उस इन लोगों के हैबिटेट को हम बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। लेकिन ये कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड इन द पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, है ना? And diatoms are the chief producers in the oceans. Yeah. Now, what is dinoflagellates? Mostly ये लोग मराइन होंगे और फोटोसिंथेटिक होंगे। They appear yellow, green, brown, blue and raised based on इनके मेन पिगमेंट्स क्या है, कैसे प्रेजेंट है उस पर ये डिपेंड करेंगे। इनकी सेल जो वॉल जो रहेगी बहुत स्टिफ रहेगी, सेल्यूलोज प्लेट्स रहेगी आउटर सरफेस पर। दो फ्लैजिला होंगे, ये दिख रहा है समथिंग, इनके ऐसे दो फ्लैजुला रहेंगे, एक लॉन्गिट्यूडनली होगा और एक ट्रांसवर्सली होगा, ठीक, फरो बिटवीन द सेल प्लेट्स। अब जो रेड डाइनोफ्लैगेलेट्स रहेंगे इसे हम बोलते हैं गॉनिक्लुक्स, है ना? और ये क्या करेंगे? रैपिड मल्टीप्लिकेशन, सो दैट जो सी जो रहेगी वो कैसी अपेयर होगी? रेड, जिसको हम बोलेंगे रेड टाइड्स। और ये ही फिर क्या रिलीज करते हैं? टॉक्सिन, जिसको हम बोलते हैं सेक्सीटॉक्सिन। ये मराइन एनिमल्स को भी किल कर सकते हैं जैसे फिशेस। क्लियर? इसीलिए ये थोड़े से डेंजरस होते हैं। नाउ यूग्लोनॉइड्स, ये मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म रहेगा। स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट मतलब इसे थोड़े दलदले वाटर में ये पाए जाएंगे। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होगी, दिख भी रही होगी, फोटोसिंथेटिक सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाएगी। और अगर सनलाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉफ की जैसे बिहेव करेंगे, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म को प्रेडेट करेंगे और खाएंगे। The pigments are identical to those in the higher plants, that is Euglena. See the structure? These are the flagella. Now, slime moths is saprophytic protist होंगे. The body moves along the decaying twigs and leaves engulfing organic material. Suitable conditions में ये aggregation form करेंगे जिसको plasmodium बोलेंगे, और several feet पर ये spread हो जाएंगे। ये तो बात हुई suitable condition की। लेकिन अगर suitable condition नहीं है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, तो यही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होगा और क्या फॉर्म करेगा? फ्रूटिंग बॉडीज, जो स्पोर्स बियर करेगा एट देयर टिप। इन्हीं स्पोर्स को हम बोलेंगे ट्रू वॉल्स। दे आर हाई रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स, दैट इज स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर। नेक्स्ट, प्रोटोजोआस, ये जो आपके रहेंगे हेट्रोट्रॉफ्स रहेंगे, प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स इनको बोल सकते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, 4 मेजर ग्रुप होंगे। अमीबॉइड फर्स्ट होगा। अमीबॉइड जो रहेगा फ्रेश वाटर पे रहेगा, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में रहेंगे। ये मूव करेंगे और अपने प्रे को कैप्चर करेंगे स्यूडोपोडिया के पुट करने के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स स्वेट, एक झांसा देंगे, इसको हम बोलेंगे अमीबा। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, कुछ पैरासाइट्स को हम बोलेंगे एंड अमीबा, ठीक। Now, second is flagellated protozoa. Flagellated, either free living or parasitic, they have flagella. Parasitic forms cause disease such as sleeping sickness. इसको हम बोलेंगे trypanosoma. Very important. Flagellated protozoa के जो एग्जाम्पल है वो होगा trypanosoma. यही जो पैरासाइट रहेंगे ऐसे डिसीज फॉर्म करते हैं जो स्लीपिंग सिकनेस देते हैं। आपको नींद ही नींद आएगी अगर आपका trypanosoma अगर आपको कट कर लेता है तो, ठीक। ना ciliated protozoa, ये aquatic होंगे, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ सीलिया मूव करेंगे तब। दे हैव कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड, और इन्हीं के मूवमेंट के थ्रू सीलिया वाटर आपके फूड के अंदर गलेट के थ्रू आता है, ठीक है, और इसी की वजह से फिर आपको इन्फेक्शन क्रिएट होगा। स्पोरोजोआस के बारे में बात करें, दे हैव इन्फेक्शियस spore-like stage in their life cycle. For example, Plasmodium, that is Malarian parasite. Yeah. Now we will deal with kingdom fungi. Do you know what is kingdom fungi? What is this? Yeah, we will deal with the kingdom fungi.
ये जो आपका किंगडम फंजाई रहेगा, जो वो किंगडम फंजाई रहेगा, बहुत यूनिक किंगडम रहेगा हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में ये डिपेंड रहेगा। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब ये ग्रो करेगा वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में। फॉर एग्जांपल ब्रेड माउथ, ऑरेंज, रोड्स, मशरूम्स एंड टॉडस्टोल। कभी देखा होगा ब्रेड अगर बहुत टाइम तक रह जाता होगा तो उसके अंदर एक यीस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है या फंजाई का फॉर्मेशन हो जाता है। व्हाट इज दैट? ये वही है। दिस इज द काइंड ऑफ किंगडम ऑफ फंजाई। इसमें जो आपके व्हाइट स्पॉट्स रहेंगे मस्टर्ड लीव्स में आएंगे। क्यों? ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। कुछ फंगाई आपके जो फंजाई रहेंगे वो एंटीबायोटिक्स का भी सोर्स रहता है, जैसे कि आपका हो जाएगा पेनिसिलिन और अमोक्सिन और सफेक्सिम। दीज आर द वेरियस एंटीबायोटिक्स आपके यूज्ड होंगे फंजाई के थ्रू। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई रहेंगे, फॉर एग्जांपल यीस्ट यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, है ना। कुछ अदर फंजाई है जो डिसीज कॉज करेंगे प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही। व्हाइट रस्ट जो कॉज करता है कुशेनिया, एक्सेप्ट यीस्ट, सिर्फ यीस्ट के सिवाय ही फंजाई जो रहेंगे आपके फिलामेंटस रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडीज में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइफा, और यही जो हाइफा का जो नेटवर्क होता है इसको हम बोलते हैं माइसीलियम। क्लियर? नाउ some hyphae are continuous tubes filled with the multinucleated cytoplasm. These are called cynocytic hyphae. Others have septae and cross walls in the hyphae. Fungi cell wall is made of chitin and polysaccharide. Most fungi are saprophytes जो absorb soluble organic matter from dead substrate. इनको हम बोलते हैं parasites. कुछ आपके सिम्बाइट्स की तरह भी रहते हैं, जैसे लाइकेंस जिसमें फंजाई और एल्गी दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। माइकोराइजा जिसमें फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दैट इज लाइकेंस एंड माइकोराइजा। नाउ वी विल डील विद रिप्रोडक्शन, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका होगा फ्रैगमेंटेशन से, फ्रैगमेंट्स के थ्रू, फिजन के थ्रू जैसे बाइनरी और सेकेंडरी बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, और बर्डिंग के थ्रू। फ्रैगमेंटेशन पता है, फ्रैगमेंट्स आ जाते हैं प्लांट्स में। फिजन फॉर एग्जांपल अगर अमीबा को फिजन करना है तो वो उसके दोनों में बाइनरी फिजन, दोनों में अपने आप को डिवाइड करेगा। बर्डिंग्स में फॉर एग्जांपल ये पोटैटो हो गया तो उसमें बर्ड फॉर्मेशन आ जाते हैं आई शेप के। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपके जो आलू है उनमें जो बर्ड्स का जो बर्ड्स आने लगते हैं, दैट इज बर्डिंग। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होंगे, जैसे कॉनिडिया, स्पैरोंजियोस्पोर्स एंड ज़ूस्पोर्स। सेक्सुअल आपके होंगे ओस्पोर के थ्रू, एस्कोस्पोर एंड बेसिडोस्पोर के थ्रू। ये सब आपके डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर के थ्रू प्रोड्यूस्ड होते हैं, कॉल्ड हम बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडीज। अब इन सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप रहते हैं। पहला आपका हो जाएगा प्लाज्मोगैमी, कार्योगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में फ्यूजन होगा आपका फ्यूजन होगा आपका प्रोटोप्लाज्म का टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स में। कार्योगैमी में आपका हो जाएगा फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, एंड मियोसिस में आपको हो जाएगा जाइगोट टू गिव हैप्लॉइड स्पोर्स। क्लियर? ना व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यहाँ पे दो हैप्लॉइड हाइपी कंपेटिबल रहते हैं मेटिंग करने के लिए और साथ में फ्यूज करते हैं। ठीक, कुछ फंजाई में दो हैप्लॉइड सेल्स तुरंत रिजल्ट देते हैं और डिप्लॉइड हो जाते हैं, लेकिन एस्कोमाइसिटीज एंड बेस्कोमाइसिटीज में एक डाइक्यूरेटिक स्टेज होता है या डाइकैरियो फेज होता है, जिसमें n+n दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल्स होते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियन। बाद में जो पेरेंटल न्यूक्लियाई रहता है वो फ्यूज करता है और डिप्लॉइड होता है, लेकिन स्टार्टिंग वाले स्टेज में एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोफेज n+n के स्टेज में रहेगा। अब ये जो फंजाई रहेंगी ये क्या फॉर्म करेंगी? फ्रूटिंग बॉडीज, जहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा और क्या फॉर्मेशन होगा? हैप्लॉइड स्पोर्स बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग bodies. Fungi are classified into different classes such as Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteriomycetes, which is very important. Now, what is Phycomycetes? इसको हम बोलेंगे lower fungi. Clear? They occurs in the aquatic habitat and decay wood in the moist and damp places, such as obligate parasites on plant.
इनकी जो माइसीलियम रहेगी वो असेप्टेट एंड सिग्नोसिटिक रहेगी। ये स्पोरेंजियम प्रोड्यूस्ड करेंगे। यहाँ पे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये मोटाइल ज़ीस्पोर के थ्रू होगा या फिर नॉन मोटाइल अप्लेनोस्पोर के थ्रू होगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ज़ाइगोस्पोर का वो फॉर्म्ड होगा फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स के थ्रू। अब यहाँ के जो गैमेट्स रहेंगे इनको हम बोलेंगे आइसोगैमेट्स, मतलब इनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर होगी, एंड एनाइसोगैमस या oogamous जो कि मॉर्फोलॉजी डिसिमिलर होगी। फॉर एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, माइकर या राइजोपस जिसको हम बोलते हैं ब्रेड माउल्ट, एंड एल्ब्यूगो जिसको हम बोलते हैं पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। क्लियर? यहाँ तक अगर किसी को जो कोई डाउट है प्लीज कमेंट पे कमेंट कीजिए। विल डू फॉर द नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। क्लियर? विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।